देखिए, आपने जब प्रश्न किया कि यूथ ब्रिगेड, देखिए एक सीपीएम में अनेक विंग है, जैसे छात्र संगठन एसएफआई के नाम से स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यूथ के नाम से डीवाईएफ डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय नौजवान सभा, और पार्टी नाम सीपीएम है, महिला फेडरेशन भी है उनका, किसान सभा के नाम से भी है, अलग अलग विंग है उनके, अलग अलग ये हर पार्टी में होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती, जो डीवाईएफआई भारतीय नौजवान सभा का गठन है, तो भारतीय नौजवान सभा पर भी कम्युनिस्ट पार्टी पर इनका विश्वास नहीं था, बल्कि कहीं भी कम्युनिस्ट पार्टी तो इजाजत देती नहीं है व्यक्ति के नाम से बलवान यूथ ब्रिगेड, ये तो कम्युनिस्ट पार्टी का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया है, या तो कम्युनिस्ट पार्टी है नहीं यहाँ। बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टी लूजफुल है। पहले कम्युनिस्ट पार्टी का कोई मेंबर देते थे ना, अच्छा साल उसकी गतिविधियां देखते थे। तो कोई झंडा ले लिया, दांती थोड़ा ले लिया कि मैं सीपीएम का हूँ, मैं वामपंथी हूँ, कैसे वामपंथी होता है क्या दांती थोड़े लेने से? व्यवहार में, विचारों में, संवेदनशीलता रखने में, जनता के दुख दर्द में शामिल होता है, वो कम्युनिस्ट होता है, वो कॉमरेड होता है। क्या उसने किया? नहीं किया। क्या फैदरे, यानी ये व्यक्तिवादिता है। बलवान यूथ ब्रिगेड बल्कि व्यक्ति के नाम से सेना बनानी, फौज इकट्ठी करना, कहीं के या उसका डर था या कम्युनिस्ट पार्टी में विश्वास नहीं था, वो ताकि ये कहीं आपको निकाल दे, तो अपने यूथ ब्रिगेड के जरिए से जनता के बीच में हम जाए। भड़काऊ भाषण देते हैं, उन बातों में दम नहीं है। जैसे राजनीति जनता की आवाज के नाम से इन्होंने जनता के साथ चुनावों में किया, क्या जनता की आवाज पेपरों के मामले में लीक हुआ, उसमें आवाज उठानी नहीं चाहिए थी? पानी का, बिजली का, फसली बीमा का आंदोलन हुआ, उसमें आवाज, उनको आवाज के साथ आवाज उठानी नहीं चाहिए थी? आवाज उठान करके, आवाज नहीं उठा करके उनका दमन करने का काम किया। कामरेड नहीं करता कभी। ये हिटलरशाही और तानाशाही और फासिस्ट का ये प्रमाण है। कोई कहे मैं तानाशाही, बिल्कुल एक नंबर के तानाशाह हो आपने। जनता का अपमान किया, जनता के साथ विश्वासघात किया। मैं ये कहता हूँ गुरुजी, आजकल भारतीय राजनीति कुछ अलग जोर पकड़ रही है। मुद्दा न छोड़ के भाषा शैली अगर आप देखा तो, जो की भाषा शैली सार्वजनिक मंचा पर यूज कर जाने लग रही है, विशेषकर बलवान पूनिया की। तो के सोचो थे कि एक राजनीतिक या संवैधानिक पद पर व्यक्ति बिना भाषा बोलनी चाहिए? देखिए, मैंने पहले कह चुका, संवैधानिक पद की गरिमा ये होती है कि संवैधानिक मतलब मर्यादा का ख्याल रखें। शपथ लेते हैं कि मैं संविधान की शपथ लेते हुए मैं इसकी मर्यादा और संविधान की रक्षा करूंगा, लेकिन यहाँ रक्षा नहीं करके जनप्रतिनिधियों तक को गालियां दिया और उनको गाली दे करके किया है। आम जनता को सरेआम गाली देता है। आप ये मर्यादा क्या है? एक गुलशन सोनी को कब आप मैं आपका रेडियो बंद कर दूंगा, ये क्या है? ये विचार व्यक्ति पर संवैधानिक तो मूल अधिकार क्या है? विचार व्यक्ति, मूल अधिकार विचार व्यक्ति को चोट मारने का मतलब क्या है? तानाशाही। आपको कहा कि आपको ये बंद कर दो, आपको एसडीएम ने बुलाया, 1.5 महीने जब आपकी नहीं, मैंने बोला भाई ये बाइट क्यों नहीं आ रही? मेरे को मेरे ले लिया मैडम ने, तो मैं आऊंगा गुरुजी, ऐसी बात नहीं, जनता की आवाज को रखूंगा मैं। तो गुलशन सोनी क्या, तो उस पर केस किया गया? केस नहीं किया गया। कहाँ किया गया? अशोक नगर थाने में। क्यों भाई? इससे बड़ी तानाशाही हो सकती है कि विचार व्यक्ति के मामले में संविधान का विरोध करने वाला कौन होता है? संविधान विरोधी। क्या संविधान विरोधी आदमी देश का अच्छा नागरिक और जागरूक नागरिक कहला सकते हैं? वो बिल्कुल संविधान का विरोध करने वाले जो अपने ये आपके पंजाब में थे खालिस्तानी और वो उग्रवादी थे, वो संविधान का विरोध करे, संविधान के नहीं चले, संविधान को जला रहे थे। तो संविधान का विरोध करना तो गलत है। संविधान के साथ चलना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, आह्वान करना चाहिए, अपील करना चाहिए, आओ मेरे साथ सपोर्ट करो। मैं भादरा का विकास चाहता हूँ, पानी के मामले में, बिजली के मामले में, फसली बीमा के मामले में, नहर पानी के मामले में, हर क्षेत्र में असफल रहा है। रही बात स्कूलों की, स्कूलों में कोई टीचर ही नहीं है, भेजा नहीं। हाँ, तबादले किए, बहुत ज्यादा तबादले किए, कुछ उन्होंने अपने प्रश्न उनके संतुष्ट भी किए, राहत दी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनको तंग करने के बाद में जैसलमेर भेजा है। देखना जिसने भेजूंगा, अच्छा कौन बोलता है? जगदीश बोलता है तो इसके बच्चे को ट्रांसफर कर दो। कौन बोलता है? इसको ये कर दो। कौन कर दो? इसको केस अटका दो। नौर जिले की मांग करता है तो केस अटका दो। नौर जिले में बनाने में केस अटकाए गए हैं। इससे बड़ा विकास विरोधी क्या हो सकता है? मैं तो कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, आप खुबराम की मूर्ति पर स्टेज लगा दीजिए, विकास का क्लियर हो जाएगा। अगर मैं गलत हूँ तो मैं हमेशा उनका प्रचारक बन जाऊंगा। यदि मैं सही हूँ तो आप एक शपथ ले लेना कि मैं भविष्य में ध्यान रखूंगा, सच बोलूंगा। जनता ये झूठ, में तो कहता हूँ झूठ और लूट की दुकान है ये। झूठ कैसे? चलिए, विकास की बात
गुरुजी अगर विकास की बात करा तो 10 मुंह कितना नंबर देना चाहो बलवान? मैं एक बीच में एक बात होगी, सड़क की, सड़क भी विकास का हिस्सा है। राजस्थान के अंदर आपको ध्यान हो या नहीं मुझे पता नहीं, 1,12,000 किलोमीटर सड़कें बनी है और उसमें 200 का भाग दे 560 किलोमीटर आता है। इसके हर प्रत्येक विधायक के कितने आते हैं? 560 किलोमीटर। इन्होंने वो क्या कह रहे हैं? 360 किलोमीटर बनी है। और उस 360 किलोमीटर में क्या है? उसमें गुणवत्ता कैसी है? देखो विकास वो होता है गुणवत्ता। अरे 6 महीने नहीं चलेगी। मैं एक बात बताऊं, मेरे को एक साथी ने बताया कि अमित चाचा ने सड़कें बनाई है वहाँ पल्लू से नौर, आज से 5 साल बड़ी चम कर रही है, आज भी वैसी नई लग रही है। लेकिन अभी 6 महीने पहले 6 महीने की क्या बाईपास उन्होंने 2 किलोमीटर का खांचा बनाया है, उसमें 150 गड्ढे हो गए। क्यों? पहले नया था, उसको पता नहीं था, कमीशन का सारा नॉलेज नहीं हो सका वाई के लिए। अब उसने कमीशन सारी खोली, उस पर आरोप लगा हुआ है 100 करोड़ की वो शिव धर्मशाला वो खरीद ली। अपना वाला होशियार है, दिखाता नहीं है, शो नहीं करने देता। उसको तो ऐसे राज्यसभा के जो मौके वो चुनाव वाले वो तो मिले ही नहीं, इनको तो बहुत मौके मिले हैं, बहुत मौके मिले हैं। दबाने का है हर चीज, अभी चंदे मांग के ले रहे हैं जबकि जरूरत नहीं है अपील करना। अरे भी किसान भवन का जो पहले खरीदा था उसका क्या हिसाब है? जो खरीदा था उसका क्या हिसाब है? अब ये किसान बना, ये कोई व्यक्तिगत दुकान है इसकी। संवैधानिक रूप से किसान भवन है, शौकत के नाम पर मार्केटिंग कर रहे हैं, भगत सिंह के नाम पर मार्केटिंग कर रहे हैं। आप मेरे को आप बात बताइए, अब पूछो मेरे से सवाल करो, मार्केटिंग कैसे कर रहा है हमारा विधायक पर आप आरोप क्यों लगा रहे हो? मार्केटिंग वो होती है, जैसे इनकलाब रैली थी 27 सितंबर को, थी या नहीं? जी जी। किसी भी भादरा के लोग ने ये कहा इनकलाब रैली है क्या? हो सकती है क्या? नहीं। इनकलाब रैली कौन सी होती है? इनकलाब रैली वो होती है मजदूरों, किसानों, दलितों, पीड़ितों, शोषितों के मांगों को लेकर के राज सत्ता के साथ टकराट की जाए, लड़ाई लड़ी जाए, उन मांगों हकों के लिए लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन हमारे माननीय विधायक जी क्या कर रहे थे? राज सत्ता में रहते मलाई खाते हुए राज सत्ता की बल्ले बल्ले करते हुए आम जनता की हक हकूकों की मांग करने वालों का दमन और शोषण और कुचलने के लिए उनकी आवाज को कुचलते हुए इनकलाब रैली कभी हो सकती है क्या? मैं ये कहता हूँ, अरे अभी भगत सिंह के गले में माला विचारों में ताला, एक हो सकता है। अरे गले में माला विचारों में ताला, ये हम सब कर रहे हैं। आज देश के अंदर ये विडम्बना है, ये अकेला नहीं कर रहा, अकेला ये सबसे आगे है, फर्स्ट है, नंबर 1 में है। बाकी सब कर रहे हैं, हम सब लोग हम धोखा दे रहे हैं। चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर का हो, चाहे गांधी जी का हो, गांधी को बेचाना है कांग्रेस ने। हमारे भीमराव अम्बेडकर आज ये होती हालत, भारतीय संविधान को सर आज जब अत्याचार अन्याय करा, हमने आंदोलन का आगाज किया, कितने लोग आगे आए। बाबा साहब, एक महिला दलित होती है, महिला एक दलित के रूप में होती है, भले सवर्ण की बेटी क्यों न हो, और उस पर हमला बोले, अत्याचार के अनिता है प्रिंसिपल, उसको बींज बाला किया। अच्छा। तो अनेक ऐसे, एक ऐसी नर्स है जो गर्भवती है, उसका पति वो विकलांग है या उसमें लगा, तो उसको दूर दराज करना, कैसी बातें करते हैं? कैसे एक मेडिकल का है वो नवीन झाझड़, उसका इनके कार्यकाल 6 बार ट्रांसफर हुआ है। मैं अपने ट्रांसफर की बात नहीं करता। कोई कहते हैं आपके बच्चे का ट्रांसफर हुआ है, अरे ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं भूल गया था आंदोलन करना, लगातार राजस्थान सरकार की, बीजेपी की सरकार के खिलाफ 2015 में शिक्षा बचाओ का संयुक्त मोर्चे का कन्वीनर था मैंने। और जब पीपी मोड में राजस्थान सरकार ले रही थी वसुंधरा राजे 163 एमएलए की सरकार, उसके खिलाफ हमने आंदोलन किया, सरकार की चोलें लगी और 1.5 माह लगातार शिक्षा में हमने धरना लगाया। क्या बात करते हैं ये, क्या बात करते हैं? इस तरह की बातें करते हैं। हमने लड़ाई लड़ी है इस बात के लिए। चलिए गुरुजी, मेरा सवाल ये होगा, अगर 10 मुंह बलवान पुनिया का विकास ने अगर आप नंबर देना चाहो तो क्या नंबर? अब देखिए, जब विकास की बात आ गई, जो काम स्कूल खुले, अंग्रेजी स्कूल खुले, उनमें टीचर नहीं है, और वहाँ ये में विकास नहीं विनाश है। कैसे? जो कन्या स्कूल सेकेंडरी सीनियर थे उनकी जगह अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलना, टीचर भेजना नहीं, अंग्रेजी स्कूल भेजना नहीं, अंग्रेजी कैडर के टीचर नहीं भेजना, यानी गोदी वाले को छोड़ करके पेट वाले आज को उसको क्या मानेंगे? मैं आपसे ही पूछता हूँ। बिल्कुल टीचर नहीं भेजना स्कूलों में, क्रमंत में अंग्रेजी स्कूल खोले, उन्होंने कन्या विद्यालयों को समझ, जबकि बिल्डिंगे पास में सभी विद्यालयों में, सभी गाँव में खाली पड़ी है, वहाँ गधे रोड़े जा रहे हैं, और वो सारी बिल्डिंगे नष्ट होगी, पैसे लाखों लाख करोड़ों रुपए लगे। वो होते तो मैं तो स्कूल के मामले में 0 देता हूँ। हाँ, यदि वो कहता है मेरे स्कूलों में अध्यापक भेजो, मेरे कॉलेज में अध्यापक भेजो, तो शैक्षिक गुणवत्ता, जब शैक्षिक अराजकता आ गई, जब स्कूल नहीं होंगे, स्कूलों में टीचर नहीं हो,
लेक्चरर नहीं हो तो क्या होगा? शिक्षा को मायने, विकास का मायने रखोगे? जब अंग्रेजी टीचर नहीं होगा, कन्या विद्यालय को समाप्त करके उसकी भेजना, बिल्कुल यहाँ जीरो है। अब मेरे को और दूसरा पूछे, पानी के मामले में स्वयं कहता है जीरो है, पेयजल के मामले में खारा पानी पी रहे हैं, अब जीरो है। फसली बीमा के मामले में पहले आए वो अपने संजीव के कार्यकाल में, फिर 1 साल में ज्ञान को नहीं होगा, रास्ता वो मिली भगत को आया है, बाद में जीरो है, बाद में जीरो। ये कह दे कि मेरे द्वारा आया, तेरे द्वारा आया, तब क्यों नहीं आ रहा? अब सैटेलाइट से क्यों आया? आपका विरोध कहीं दर्ज हुआ बताइए, कहीं विरोध हुआ बताइए, तो इसलिए यहाँ भी जीरो है। अब बताइए और क्या रही बात? खाड़े नाले ना, जब लास्ट में इन्होंने जो ये 25 सितंबर की घटना के बाद में इनको सबको बुलाया, फिर तय हुआ कि नाम से सारे तो सबको बोला अपना अपना विकास का एजेंडा ले लो। इनको के 200 करोड़ या कुछ ऐसे दिए विकास के नाम से, हर विधायक को दिए। तो इन्होंने इतना ज्यादा दिया अपने विधायकों को सपोर्ट में रखने के लिए, राजस्थान के सब विधायकों को दिया, कांग्रेस के सबको दिया। विकास तो ये सारे दूसरे किए कि स्कूल कॉलेज वाले तो, और शिक्षा वाले आपको पता है तो दिए। तो 200 करोड़ ये दिया तो आपको पता है। सड़कें दी, सड़कें में जितनी सड़कें बनी अपनी अमानक सामग्री है, अपने 360 किलोमीटर बता रहे हैं, उसमें अमानक सामग्री है, आपको पता ही है, कांचले निकली हुई है, उसमें कमीशन है। देखो ईमानदारी से काम करे ना, अब पूरा फुल लगाए तो 10-15% तो घर जाके दे गया है विधायक ने, सुन लो क्लियर को में। और आपको पता है कर्नाटक की सरकार क्यों गिरी? 40% की कमीशन की सरकार, 40% की कमीशन। यहाँ झोल है 50 से 60% का। अच्छा, क्या बात करती हो? अगर झोल नहीं है तो हमने जांच की मांग करवाते हैं, जांच ने मांग करवाई, जांच की मांग करने वालों के खिलाफ मुकदमे। इसका मतलब वो ठेकेदारों के साथ खड़ा है, उनका संरक्षण कर रहा है। अब और बोलिए आप, तो मतलब के रेशियो देगा 10 मुंह कितना? मेरे नजर में जीरो है। भादरा विधानसभा और संवैधानिक रूप से जब आवाज, जनता की आवाज का दमन करने का काम किया है और भाइयों के बीच में लड़ाने का काम किया, वोट की राजनीति की, लड़ जाएगा नहीं, 2 मुकदमा करा, 2 बीच में मुकदमा होगा, एक कर सागर स्थायी हो जाओ, अंग्रेजी को मिलन को नहीं आकर दी, वो वोट गयो। चलिए, ये बात है 25 तारीख में। और दूसरी बताइए, लड़ाई करने की बात है। देखिए, आपको ध्यान है या नहीं, सरपंचों की 1 यूनियन को 2 यूनियन बदला, बिल्कुल। और एक ये आपके ग्राम सेवक है, उनको 2 में क्या बात है, 2 कर दी। एक तेल मालिश करना रहा है, एक मैं स्टे पर बैठा, आधा स्टे पर बैठे है। बहुत सारे मेरे लिस्ट पड़ी है ट्रांसफर वालों की, इस रेलवे वाले अधिकांश स्टे पर बैठे हैं। मतलब कर्मचारियों ने भी कौन बख्शा? कर्मचारी तो यह नींबू की तरह निचोड़िया। ये कहते हैं नींबू को जितना निचोड़ेंगे ना उतना रस देगा। ये बात कांग्रेस की भी ये नीति है, बीजेपी वाले भी है, ऐसे नहीं है। लेकिन इसने रड़क पाड़ दी, इसने कहा रड़क पाड़ की राजनीति की, इसने बदले की भावना की, रंजिश से राजनीति की है। इसमें नंबर 1 है, मैं नंबर 1 दूंगा मैं। रड़क पाड़ जो इसका एजेंडा नहीं था, एजेंडे में जो दिया ना, पानी है, बिजली है, और उनमें इसको मैं 0 दूं। यदि ये नहीं होता, दूसरा बीजेपी की होता, तो ये सड़कें बनती, शायद अच्छी सड़कें बनती जी। आप देखिए कृष्णा पुनिया की, मैं गया था सिरमुख से वो नांगल राजगढ़ की, आज 6 महीने हो गए, ऐसी चमाचम सड़क कर रही है, तुलनात्मक रूप से देखिए। और देखिए अब शिक्षा के मामले बहुत अच्छा काम किया राजस्थान सरकार ने, लेकिन ट्रॉमा सेंटर सब 4 तहसील आसपास की है, उसमें हमारी ट्रॉमा सेंटर नहीं खुला। राजगढ़ में, तारानगर में, नौर में 3 कॉलेज खुले, तारानगर में 2 कॉलेज खुले, राजगढ़ में 3 कॉलेज खुले, अपने ये करें 4, मैं तो कहता हूँ 1 कॉलेज खुला है। कौन सा? कृषि कॉलेज। आप कहोगे ग्रामीण सरकारीकरण, ग्रामीण कन्या विद्यालय का, वो सरकारीकरण नहीं होगा। जिस तरह से मीरा कॉलेज का 10 साल लटकता रहा, इस तरह से वो ये नहीं होगा। इस तरह भगत सिंह का वाला, राशन वाला वो लटकता रहा, अब फिर दोबारा हुआ है उनका। ये यूं ही चलते रहेंगे, लोग बेवकूफ बनाते रहेंगे, मौके पर वोटों की फसल काटते रहेंगे। यार ये कोई तरीका है क्या? 5 साल मिलते हैं, लास्ट में 6 महीने भी देते हैं, क्यों देते हैं? भी सेवा करने का 5 साल का है, आपको ये मौके पर है। बिल्कुल जनता को बेवकूफ बनाने का फंड है ये तो। चलिए गुरुजी, 25 तारीख में लोकतंत्र का महापर्व है, भाद्रवासियों के क्या संदेश देना चाहूंगा? मैं शुभकामनाएं देता हूँ, सुख समृद्धि हो, सबका कल्याण हो, मंगल कामनाएं हो हमारे देश। मैं तो मंगल कामनाएं हमारे आदरणीय बलवान पुनिया को भी देता हूँ कि इसको, ये लड़ाकू है, संघर्षशील है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मजबूत करने के लिए इसने किया है। इसको भी मंगल कामनाएं देता हूँ, सबको मंगल कामनाएं। मैं किसी एक बात मैं बताना कहना भूल गया, जो हमारा नागरिक सामाजिक बल है ना, न हम सत्ता पक्ष में न विपक्ष में। आप पूछेंगे तो यार ऐसा कोई तरीका है क्या कि वो तो ढुलमुल होता है। हम जनता के पक्ष में, जनता के पक्ष की हित में है, जनता के पक्ष बात हम डट के उसके सपोर्ट में रहेंगे। अब वर्तमान में हम तानाशाही का विरोध करें, अब दुष्ट तानाशाही विरोध करना, आतंकवाद का विरोध करना, संविधान के अनुसार बोलने वालों के सपोर्ट करना, ये
अगर कह रही आप बीजेपी की झोड़ी में था बीजेपी में भैया मान लियो मैं तो तानाशाही विरोध करांगा क्यों करी मार सके क्यों बदले की भावना ये क्या मैंने बदलाव नहीं बदले की भावना से काम किया गया है। इस बदले की भावना से इस रंजिश से रड़कपाड़ की तानाशाही के हम खिलाफ हम तो जनता से भी अपील करते हैं कि तानाशाही को ध्वस्त करो मजबूती के साथ करते हैं। ये बात अब किसको वोट दें ये आपका नजरिया है। चलिए उनको मैं देता हूँ और आम जनता को हमारी शुभकामनाएं और आपको भी मैं धन्यवाद दूंगा मेरा आपने इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।